गाइस ये रहा हाथी की सवारी। इन सवारी का 1100 रुपये हम लोग से भी मांगा जा रहा था। यहाँ पे खड़ा था ऋतिक रोशन, यहाँ पे खड़ी थी ऐश्वर्या राय। एक्सक्यूज मी, दिस इज माई ब्लॉग यूट्यूब चैनल, तो से हाय एज द पीपल। पधारो मारे देख रहे हो वॉल, द ग्रेट वॉल, लार्जेस्ट इन द 3rd नंबर ऑफ इंडिया। कुछ इसी तरह के लाइट के बारे में बात कर रहा था। देखो गाइस, जो आप ऊपर सीढ़ियां देख रहे हो, यही वो रास्ता है जहां से आप ऊपर देखिए। ये है आमेर किला, जिसको आमेर फोर्ट, अजमेर दुर्ग के नाम से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं इस पहाड़ पे, इस किले पे, और आपको पूरा फुल वीडियो, पूरा फुल सीन एंजॉयमेंट के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से कुछ शुरुआत होता है अजमेर के किले का। देखो गाइस, जो आप ऊपर सीढ़ियाँ देख रहे हो, यही वो रास्ता है जहाँ से आप ऊपर किले के तरफ जाओगे। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं चलता हूँ। इतना बढ़िया व्यू आ रहा है, शानदार। अभी तो ये शुरुआत है गाइस। जगह जगह पे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट होते हैं कि जहाँ से आपको बैकग्राउंड का नज़ारा ज़बरदस्त दिखेगा। लोग सेल्फी ले रहे हैं, और जो लोग घूम चुके हैं वो वापस इसी रास्ते से नीचे भी आ रहे हैं। अभी तो मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। इस समय बज रहा है सुबह का 8, और अप्रॉक्स 1 आवर आपको लगेगा अगर आप बिना थके ऊपर तक चढ़ते जाओगे। गाइज, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है। ये जो आप सामने झील देख रहे हो, ये एज ए प्राकृतिक झील है, क्योंकि बरसात का पानी पहाड़ियों से होके इसी में इकट्ठा होता है। एक रास्ता इधर से भी ऊपर की तरफ आता है, पर हम लोगों ने ये वाला रास्ता चूज़ किया था क्योंकि ये वाला रास्ता कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो, जो किला है वो आपके नज़दीक आता जा रहा है। बहुत खूबसूरत। गाइस, थोड़ा से वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तेज हवा भी चल रही है, तो हो सकता है माइक थोड़ा डिस्टर्ब हो, पर मैनेज कर लेना यार। व्यू तो अच्छा मिल रहा है। ये देखिए गाइस, ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से नीचे से गाड़ियाँ, जीप बुकिंग करा के सीधे डायरेक्ट अजमेर ऊपर किला तक लाती है। लेकिन आपको वो मज़ा नहीं मिलेगा जो आपको पैदल चलने का ऊपर तक मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते रहोगे, नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा आपको बैकग्राउंड में। चलिए अब और ऊपर चढ़ते हैं। इवनिंग के टाइम भी बहुत ही मस्त व्यू आता है। कि रीज़न है कि जगह जगह पे ये ऐसी लाइटें लगी हुई हैं जो
किले को और शानदार बनाती हैं रात में भी। लेकिन भाई साहब रात में कौन आएगा। देखिए, मैं कुछ इसी तरह के लाइट के बारे में बात कर रहा था। जगह जगह पे ऐसे मीनार बनी रहती है, ऐसे गेट, यहाँ पे दरबारी खड़े रहते थे ऐसे स्वागत के लिए और सिक्योरिटी गार्ड। गाइस यहाँ पे जो है ऊपर आते ही आपको भैरव जी के दर्शन भी होंगे, क्योंकि आप बहुत सारी फिल्मों में देखे होंगे कि जब राजा लोग किसी चीज़ के लिए बाहर जाते थे तो मंदिर का दर्शन करके जाते थे। तो यहाँ पे कुछ स्पॉट जैसा बना दिया गया है जहाँ पे आपको प्रसाद उसाद की पूरी व्यवस्था है चढ़ाने के लिए। पर आप इसके चक्कर में ना पड़े, अगर आपकी आस्था है तो ठीक है, वरना आप ऊपर बढ़ते रहें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ही टाइम एक्सपेंड हो जाता है। कितना विशाल है। क्या हवा चल रही है मस्त। यहाँ तो एकदम ठंडी हवा लग रही है यार। इस हम लोग फर्स्ट किले पे पहुँच गए हैं। ये जो आप फील्ड देख रहे हो, यहाँ पे राजा जी का दरबार लगा करता था। सारी जनता इकट्ठा होती थी। अगर राजा को कुछ घोषणा करना हो, कुछ भी करना हो, कोई प्रोग्राम्स अटेंड करने हो, तो इसी फील्ड में वो प्रोग्राम अटेंड्स किया करते थे। आज तो इसको पिकनिक पॉइंट बना दिया गया है। जगह जगह आपको कैंटीन दिख रही होगी, क्योंकि हम जैसे लोगों को पानी की ज़रूरत तो लगेगी भाई। और एंट्री करते ही आपको नज़र आएगा कुछ तोप। राजा के दरबार में ऐसे तोप लगे रहते थे गेट पे, जिसको सिक्योरिटी गार्ड हैंडल किया करते थे। अभी हम लोग को वो ऊपर तक जाना है, उससे भी ऊपर ऊपर किला है, अभी वहाँ भी हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले कैंटीन से कुछ पानी की बोतल ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर पानी की बोतल फिर नहीं मिल पाएगी। गाइस ये देखो, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि इस फील्ड में अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम होते हैं तो उसमें ये सारे जो है इंस्ट्रूमेंट जो है यूज होते हैं। इन सारे इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको करीब से देखना हो तो अल्बर्ट म्यूजियम हॉल वाला मेरा ब्लॉग ज़रूर से ज़रूर विजिट करना, क्योंकि उसमें रियल इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिल जाया करेंगे। गाइस पहले तो जो है टिकट नीचे ही मिल जाया करता था, पर अब टिकट यहाँ पे मिलता है। तो चलिए लेते हैं टिकट, फिर चलते हैं और ऊपर। ये कुछ टिकट का आप देख सकते हो प्राइस, हम जैसे लोगों के लिए 100 रुपीज़ है। तो चलिए लेते हैं टिकट और फिर बढ़ते हैं ऊपर। तो गाइस हमारे साथ हैं यहाँ के गवर्नमेंट गाइड, वो आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाहेंगे। इस छोटे से कस्बे में 365 पुराने मंदिर है। ओके और ये प्रोटेक्शन वॉल है जो 12 किलोमीटर है, 3rd नंबर इन द वर्ल्ड। राइट, जो आप ये देख रहे हो वॉल, द ग्रेट वॉल, लार्जेस्ट इन द 3rd नंबर ऑफ इंडिया। और यहाँ 3 फोर्ट है, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट। और ये जो पैलेस है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, विश्व विरासत सूची में आता है जी। इसमें 22 पॉइंट्स होते हैं जो हम गेस्ट को 50 मिनट में दिखा के लाते हैं। दीवाने आम, दीवाने खास, मुगल गार्डन, शीश महल, विंटर पैलेस, समर पैलेस, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, मानसिंह महल, नेचुरल गीजर, रानी के बाथ टब्स, किचन्स। और दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा शीश महल है अंदर, मिरर पैलेस।
तो गाइस हम लोगों ने टिकट ले लिया है और टिकट के जस्ट बगल ही वो साइड सीन आपको दिख रहा था। तो एक गाइड वाले भैया मिल गए, वो बोले कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैंने कहा बिल्कुल कर दो, हमारे व्यूअर को थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी और मुझे भी जानकारी मिल जाएगी। पर गाइस वो ग्रेट वॉल मुझे देख के बहुत ही मज़ा आया और आई होप मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको और करीब से ऊपर जाके दिखाने की कोशिश करूँगा। और गाइड वाले भैया बता रहे थे कि वो लार्जेस्ट थर्ड नंबर ऑफ इंडिया का वाल है। फर्स्ट आपका चाइना में है, सेकंड आपका उदयपुर में है और थर्ड यहाँ पे अजमेर किला या अंबर फोर्ट। अब हम लोग चलते हैं ऊपर और ऊपर का और आपको सीन दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे होगा हम लोगों का टिकट चेक और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। टिकट को स्कैन कराने के बाद हम लोग पहुँचे हैं और अंदर। यहाँ पे तो और ही बढ़िया नज़ारा है। ये है दीवाने आम और आप देख सकते हो यहाँ पे एज ए प्रेयर होता था और राजा जी जो है यहाँ पे बैठा करते थे। दीवाने आम देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा भी है दीवाने आम, तो इसका मतलब। और ये ग्रेट वॉल यहाँ से भी दिख रहा है, चारों तरफ है। देखिए ग्रेट वॉल का मतलब हुआ कि अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहाड़ों पे एक बड़ा से दीवार बनाया जाता था कि चारों तरफ से दुश्मन एक बार आने पे सोचे कि इस किले पर कैसे चढ़ाई चढ़ा जाए या इसे जीता जा सके। इसकी सुरक्षा की दृष्टि से ये वॉल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे बहुत ही फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे। ये इंग्लैंड के हैं, इनके साथ मैंने फ़ोटो वीडियोस लिया, बहुत इन्जॉयमेंट आया। और देखते हैं बहुत सारे विजिटर मिलेंगे आपको, उनसे भी मिलाने की कोशिश करूँगा। एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ माई ब्लॉग यूट्यूब चैनल। Okay. तो से हाय Hello. एज द पीपल। Yes. ये सर इंग्लैंड के हैं और आई लव इंडिया, इनको बहुत अच्छा लगता है इंडिया घूमने को। आज यहाँ पे जयपुर में आए हैं। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं और अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या नज़ारा है, क्या कैसे सीन है। वाह, ये तो छोटा से गार्डन लग रहा है, बहुत ही प्यारा। देखिए जो इस तरह के फोर्ट होते हैं उनमें बहुत सारे रास्ते होते हैं, कुछ इधर से कुछ इधर से। तो कोई सिंपल रास्ता नहीं होता कि एक तरफ से आप ऐसे चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, चारों तरफ से रास्ता होते हैं। पुराने ज़माने के किले कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ आने जाने के लिए, कुछ भागने के लिए, कुछ हमला करने के लिए, कुछ बचने के लिए। तो सारे रास्तों को जो है देखना पड़ता है, कहाँ से कौन सा रास्ता जाके मिल रहा है। उस तरह से हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों के लिए वीडियो बना सकते हैं। ये भी दीवाने खास का ही हिस्सा है जो आप यहाँ पे ये सीन इस समय देख रहे हो। दिस इज दीवाने खास शीश महल। लगाए गए हैं एक तरह का, जैसे वॉल पे पेंटिंग होती है, आज के समय में वॉलपेपर होते हैं, एज ए आप इसको समझ सकते हैं कि शीशे का वॉलपेपर है ये। इतने सालों में तो कुछ ख़राब भी हो गए हैं, लेकिन आज भी कुछ कितनी खूबसूरती से यहाँ पे शोभित हो रहे हैं। वाओ, दिस इज़ एक्सलेंट, वंडरफुल, अमेजिंग। ऐसी चीज़ों के लिए गाइस जितने भी वर्ड आप यूज़ कर लो वो कम ही है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा कुछ करना नामुमकिन है। अंदर जाने के लिए लॉक है, वरना मैं अंदर से आपको और अच्छी अच्छी कारीगरी दिखाता शीशे की, बहुत ही ब्यूटीफुल।
गाइस एक यहाँ पे रास्ता मिल रहा है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैंने परमिशन ले लिया है और उन्होंने कहा है कि भाई थोड़ा संभाल के जाना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। चलिए देखते हैं। ये तो नीचे जाता है, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला रास्ता। हाँ, ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, चलिए इस पे चलते हैं। भाई मुझे इतना भी नीचे नहीं जाना कि मैं इसी में खो जाऊं, मुझे और भी ब्लॉग बनाने हैं। ये ऊपर छत का रास्ता है शायद, यस। ये देखो, ये भाई टॉप से कुछ इस तरीके का नज़ारा दिख रहा है। एक और फॉरेन मिल गए थे ऑस्ट्रेलिया के, बहुत ही प्यारे लोग हैं यार, बहुत ही अच्छे से फोटोज खिंचवाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ अमेजिंग लग रहा है, शायद यहाँ से कुछ बाहर की चीज़ें दिखती हूँ। चलिए मैं थोड़ा नज़दीक जाके देखने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। ये गाइस, ये कुछ नज़ारा इस तरीके का बाहर से। यहाँ से पूरा दिखता जाता होगा। और ये विंडो ऐसी है ना कि उधर से इधर कुछ भी नहीं दिखता और इधर से पूरा बॉर्डर दिखता है। इधर की भी दिख रही है, उधर की भी दिख रही है। अरे यूं दो ही तरफ की आ रही है ना, तो शुरू यहीं कहीं से होती होगी। ये गाइस वो चीज़ है कि रानियों को या उनकी दासियों को नीचे आने की अनुमति नहीं रहती थी, तो वो यहाँ से देखती थी कि क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। नीचे से कोई भी उनको देख नहीं सकता था, लेकिन वो ऊपर से सबको अच्छे से देख सकती थी, क्योंकि उनको नीचे आने जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये उसी के लिए जालियाँ बनी हुई हैं। अब चलिए चलते हैं थोड़ा और ऊपर, देखते हैं क्या कुछ अमेजिंग देखने को मिलता है कि नहीं इस और किले में। ये रास्ता हम लोगों को और ऊपर ले जाएगा। अब देखिए यहाँ से ग्रेट वॉल थोड़ा से और क्लोजली आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए इसी तरीके का वॉल चारों तरफ फैला हुआ है। गाइस ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके का नज़ारा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये व्यू कैसा लग रहा है गाइस ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें जानकारी के लिए, ये वही प्लेस है जहाँ पे जोधा अकबर की शूटिंग हुई थी। यहाँ पे खड़ा था ऋतिक रोशन, यहाँ पे खड़ी थी ऐश्वर्या राय। गाइस इस किले में अक्सर ही बॉलीवुड की शूटिंग हुआ करती है। जितनी भी ऐसी फिल्में हैं जिसमें राजा महाराजाओं की लाइफ से जुड़े अचीवमेंट को दिखाना है, तो इस तरीके के फोर्ट में ही उनकी शूटिंग होती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे अपना इंडियन फ्लैग भी लहरा रहा है सबसे टॉप पर। गाइस मैं वीडियो बना ही रहा था, मेरी नज़र एक चीज़ पे पड़ी, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कढ़ाई, कितनी बड़ी कढ़ाई है। तो अगर इस समय इतनी बड़ी कढ़ाई है, तो आज से 100 साल 200 साल 300 साल पहले कितनी बड़ी कढ़ाइयाँ होती रही होंगी, जिसमें एक बार में सैकड़ों लोगों का भोजन बनता था। सोचने वाली बात है। गाइस ये देखिए जगह जगह पे ऐसे कुछ खिड़कियां भी होती थी, जहां से आप पूरा बाहर का नज़ारा ले सकते हो। ये देखो गाइस, यहाँ से सैनिक वैनिक आराम से देख सकते थे कि कहाँ पे क्या माजरा है, लेकिन आप बाहर से अंदर बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अंदर से बाहर सब कुछ देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा और ऊपर की तरफ जाते हैं, टॉप पर जाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग थोड़ा और ऊपर टॉप पे जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं यहाँ से क्या नज़ारा निकल के सामने आता है।
गाइस यहीं से हम लोग ऊपर की तरफ गए थे, अब वापस फिर यहाँ तक आ गए हैं। अब गाइस एक बार मेरा मन ये कह रहा है कि एक बार मैं नीचे उतर के भी देखूँ यहाँ पे क्या है। अच्छा, ये तो हम लोग नीचे आ गए भाई। वही तो मैंने कहा कि कहाँ से क्या रास्ता जुड़ा है, ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। गाइस आप जो ये नज़ारा देख रहे हो और ये जो फ्लोर देख रहे हो, ये पूरा इसके नीचे टैंक है। जी हाँ, इसके पूरा नीचे पानी भरा रहता था, और क्योंकि इसके जस्ट नीचे स्नान घर है, तो पहले के ज़माने में हम लोग के जैसी पानी की टंकी तो होती नहीं थी, तो इसके नीचे पूरा पानी भरा हुआ है और इसके नीचे स्नान घर है। और ये भी देखिए स्नान घर का ही कुछ लुक है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ सब वाटर सप्लाई होता था। ये वही होल है जो वहाँ अंदर तक जाती है। यहाँ से पानी बहता था और अंदर जगह जगह पे, क्योंकि जैसे हम लोग के घर में पानी की पाइप की वायरिंग होती है, तो उस ज़माने में वायरिंग तो होती नहीं थी, तो ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉक बनाए जाते थे जिससे वाटर सप्लाई हुआ करता था। और ये कुछ नज़ारा आप यहाँ से भी देख सकते हो। गाइस ये रहा हाथी की सवारी। इन सवारी का 1100 रुपये हम लोग से भी मांगा जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया। रीज़न इस वजह से कि इन लोगों का एक रास्ता सेट होता है, ये उसी रास्ते से ऊपर तक जाएंगे, फिर उसी रास्ते से नीचे तक आ जाएंगे, तो हम लोग अपने हिसाब से लोकेशन व्यू नहीं चूज़ कर पाएंगे, हमको इन हाथियों पे निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हो, अगर आपको हाथी की सवारी करनी है तो आप इस तरीके से हाथी की सवारी कर सकते हो। गाइस एक रास्ता ये भी हम लोग को नज़र आ रहा है, तो चलिए अब इस पर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या सीन है। इलेवन 35। ये देखिए जो एलिफेंट आई थी ना, वो ऐसे ही यहाँ पे किनारे किनारे विजिट करती है, और यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा और कोई लोकेशन हो ऊपर तक जाए, वरना यहाँ से वापस। तो इतने में क्या ही आपको सीन देखने को मिलेगा, और पैसा भी 1100 रुपये लग जाएगा। यहाँ पे तो डोर क्लोज है। वापस चलना पड़ेगा। तो गाइस अब हम लोग धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ उतर रहे हैं, और हम लोगों ने जो रास्ता चूज़ किया है वो हाथी वाला रास्ता चूज़ किया है, क्योंकि इस रास्ते से उतरना थोड़ा ज़्यादा आसान है, आप थोड़ा फास्ट उतर सकोगे, क्योंकि एकदम ये सिंपल रास्ता है। देखिए गाइस इस फोर्ट में बहुत सारे ऐसे दरवाजे थे, सीढ़ियाँ थी जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉक कर दिया गया है। उसमें जो है बहुत सारी सिक्योरिटी वजह हो सकती है, उसमें बहुत सारे सुरंग हैं, कुछ जो है अननोन प्लेसेस हैं जो आज तक गवर्नमेंट पता ही नहीं लगा पाई कि ये रास्ता किधर जाता है। तो जहाँ तक सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग के लिए जो प्लेस घूमने के लिए विज़िट करने के लिए अच्छी थी, वही रास्ता जो है यहाँ पे ओपन किया गया है। बाकी सारी डोर को, सारे जो है सीढ़ियों को लॉक कर दिया गया है, वरना अगर सब कुछ ओपन कर देते तो बहुत सारी जो है क्रिमिनल्स जो है आप समझ रहे होंगे, लोग छुप छुप जाते अंदर, और बहुत सारी हरकतें हो सकती थी। इस वजह से जो सरकार को सही लगा वही गवर्नमेंट ने किया। बाकी फिर भी इतनी चीज़ें यहाँ पे हैं,
आपको ये मान के चलिए कि लगभग पूरी चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो छूट ही गई होंगी जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया, क्योंकि संभव नहीं था। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था एज ए राजा का रूम वूम, लेकिन फिर भी कोशिश मैंने किया है कि आपको सब कुछ दिखाएं। और अब चलते हैं किसी नेक्स्ट प्लेस पे और वहाँ का भी आपको पूरा फुल एक्सप्लेन टूर मिलेगा। तो वीडियो को जो है कंटिन्यू आप देखते रहे, और अभी तक जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो जो है जल्दी से यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जो है वीडियो मिलते रहेंगे। तो गाइज़ मैं जो रास्ते की बात कर रहा था वो कुछ इस तरीके का है। ये देखिए गाइस, मैं इसी रास्ते की बात कर रहा था। इस पे देखिए एक हाथी अभी भी जा रही है। ये रास्ता थोड़ा आसान है क्योंकि एकदम सिंपल है, ढलान है, तो आप फास्ट उतर सकते हो, अपने टाइमिंग को बचा सकते हो, वरना फिर आपको वही सीढ़ी वाला रास्ता लेना पड़ता। तो उसमें सीढ़ी चढ़ने में तो सही रहता है, लेकिन उतरने में बहुत रिस्क रहता है, आपके शूज़ जो है स्लिप कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे तो ये रास्ता अच्छा लगा। हम ही नहीं, बहुत सारे लोग इस रास्ते को अपना रहे थे। और चलिए फिर आपको मिलते हैं नीचे। अगर बीच में कुछ और अच्छा कोई लोकेशन पड़ता है तो मैं आपको अभी वो भी वीडियो में दिखा दूंगा, वरना फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।